अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों के लंच वगैरह पैक करने थे, स्कूल का टाइम था। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं बच्चों को नान पिज़्ज़ा देती हूँ। तो सब लोग बोल रहे थे गुल प्लीज़ बता दें आप नान पिज़्ज़ा कैसे बनाती हैं। तो मैं आपके सामने अब बना रही हूँ जी नान पिज़्ज़ा। आपने देखा हुआ एक मैंने नान लिया है, उसके ऊपर कोई भी आपके पास जो पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस कुछ भी होती है ना, उसको आपने अच्छे से उसके ऊपर स्प्रेड कर लेना। अब मेरे पास माशाल्लाह जितने बच्चे हैं सबकी चॉइसेस डिफरेंट हैं। खाना सबको पिज़्ज़ा है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में खाना है। अब ये इंग्लिश मफ़िन्स मैं बना रही थी मीकाइल के लिए, और ये जो नान पिज़्ज़ा ये जिब्राइल एंड बैबरस खाएंगे। और दजाना के लिए मुझे जो बाज़ार से मैं पिज़्ज़ा लेके आती हूँ, दजाना को वो पिज़्ज़ा खाना होता है। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये जी सुबह सुबह की एक एक्सरसाइज होती है। जैसे ही आप उठते हैं ना, तो उठते साथ आपको बच्चों की पसंद के मुताबिक उनकी सारी चीज़ें रेडी करनी पड़ती हैं। तो ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस वगैरह सब के ऊपर लगा दी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ चीज़। आपने कहा था लास्ट टाइम कि गुल प्लीज़ दिखा दें चीज़ आप कौन से ब्रांड का यूज़ करती हैं। वैसे कोई ऐसा मेरा कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो जिसके बगैर मैं कोई और ब्रांड यूज़ नहीं करती, लेकिन मोस्टली मुझे ये ब्लैक एंड डायमंड का अच्छा लगता है। तो ये ब्लैक डायमंड का जो चीज़ है ये मुझे अच्छा लगता है। इसकी जब ये मेल्ट होता है ना तो बड़ा इवनली स्प्रेड हो जाता है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो अगर आप लेते हैं ना तो वो इवनली स्प्रेड नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम बना ही रहता है। तो जब आप पिज़्ज़े को कट करते हैं तो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा होता। बस वही वाली बात है कि अब बच्चों ने जिस तरीके से पिज़्ज़े खाने होते हैं उस तरीके से पिज़्ज़े बनाए। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर आप टॉपिंग भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को चीज़ पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। वो टॉपिंग वाला पिज़्ज़ा सिर्फ सैटरडे नाइट में खाते हैं जब हम बाहर से लेके आते हैं, वरना वो मेरे बच्चों को चीज़ पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। मैं बाहर से भी अगर फ्रोज़न पिज़्ज़ाज भी लेती हूँ तो आपने देखा होगा वो सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा ही होते हैं। तो बस जनाब ये देखिए अच्छे से मैंने चीज़ को स्प्रेड कर दिया इवनली, और बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए कि चीज़ आपका साइडों से मेल्ट होके गिरना स्टार्ट हो जाए। तो ये है जी वो फ्रोज़न पिज़्ज़ा जो जाना खाता है शौक से। ये वही वाले पिज़्ज़े हैं जो मैं बड़े लेती थी। वो मेरे इस दफ़ा मैं गई थी तो मुझे छोटे भी पिज़्ज़े मिल गए थे तो मैंने वो ले लिए थे। तो ये बड़े ईजी रह जाते हैं। तो बस अब हम इनको डालते हैं जी बेक होने के लिए। जितनी देर में ये बेक होंगे उतनी देर में हम लोग प्रेपरेशन करेंगे बच्चों के फ्रूट्स वगैरह की। तो ये चीज़ें तो साथ में चलती रहेंगी। साथ में मैंने आज आप इस व्लॉग के एंड में आप देखेंगे मैं कल गई थी बाहर, और थोड़ी सी मैंने रमज़ान की शॉपिंग, रमज़ान की मैंने ग्रॉसरी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि रमज़ान की आमद है। और आपको पता है जब वो आने वाला होता है तो उसकी इतनी बरकतें होती है कि आपको इतनी एक्साइटमेंट होती है। मैंने तो घर की क्लीनिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी है। वो उसकी मैंने वीडियोस तो इतनी ख़ास नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ और मुझे ये होता है कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए तो मैं फिर उसकी वीडियोज़ नहीं बना सकती हूँ। बस मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उसकी वीडियो अगर मैं बनाना स्टार्ट कर दूँ तो मेरे काम बहुत स्लो हो जाते हैं। और अभी चूँकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, पहले मैं थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, घर की मसरूफियात ऐसी चल रही थी कि जिसकी वजह से मैं वो वाली क्लीनिंग बहुत एंड पे लेके आ गई, वरना इस वक्त तक तो मेरी पूरी क्लीनिंग डन हो जाती है। क्योंकि रमज़ान में ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। फिर उस एक पूरे महीने में मैं बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं ना कि डीप काम करने वाले वो मैं नहीं करती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि उस वक्त बंदा अपनी इबादत करे। और फिर मुझे रोज़े के साथ ना मुझे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, लाइक बिल्कुल आप कह लें कि 1-2 बजे के बाद ना मैं बिल्कुल डाउन हो जाती हूँ। उससे पहले पहले मेरे पास सारी एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना तो मुझे इतना डाउन फील होना शुरू हो जाता है कि फिर उसमें अगर मैं सुबह के टाइम डीप क्लीनिंग्स कर लूँ या बहुत ज़्यादा काम कर लूँ ना तो फिर वो रात में मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। फिर वो रोज़े की हालत में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो नमाज़ पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ना मैंने कहा अभी आपको ये दिखा देती हूँ कि मैं क्या कुछ बना रही थी। बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह कट करने होते हैं, उनको मैं हर तरह की चीज़ें देती हूँ। उनको मैं लंच में भी कोई ना कोई सॉलिड चीज़ देती हूँ, फिर फ्रूट्स भी देती हूँ, कुछ सैलड की चीज़ें। सैलड में लाजमी जो होती हैं वो होते हैं जो क्यूकम्बर्स, और कभी कभी मेरे बच्चों को कैरेट्स अच्छी लगती हैं तो मैं उनको कैरेट्स भी दे देती हूँ। तो बस जनाब ये सारी चीज़ें आप देख लें कट हो जाएंगी। उसके बाद इनको मैं सारों को लंच बैग्स के अंदर डाल दूँगी। जाना जो लेके जाता है वो ज़िप लॉक में लेके जाता है, तो उसके लिए मुझे ज़िप लॉक में चीज़ें फ़िक्स करनी है। और बाकी बच्चों के मुझे लंच बैग्स जो हैं वो रेडी करने हैं। सारे फ्रूट साथ साथ मैं ताज़ा धोती हूँ, मैं धो के उनको फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि आपके फ्रूट्स बहुत जल्दी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो बस मेरी ये कोशिश होती है कि सारे फ्रूट जो है जब आपने यूज़ करने हैं तभी वॉश करें,
और वो वॉश करने के बाद आप बच्चों को दें, ताकि उसका उसका कलर भी ठीक रहता है, उनका टेक्सचर भी ठीक रहता है और उनका टेस्ट भी ठीक रहता है। ये बात भी मैं कर रही हूँ। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि कल 2-3 लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कहते गुल आपकी आवाज़ फिर से थोड़ी डाउन फील हो रही है, जैसे लगता है आपको फ्लू हो रहा है। तो जनाब आई डोंट नो क्या चक्कर है, जब से मैं ठीक हुई हूँ कोई भी दिन ऐसा नहीं आता कि जिसमें पूरा दिन मेरी आवाज़ ठीक रहे। लाइक मेरी आवाज़ सुबह के वक्त जब मैं उठती हूँ उस वक्त तो इतनी ख़राब हो रही होती है कि मुझसे बात नहीं हो रही होती, फिर दोपहर के टाइम के दौरान फिर थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, शाम होने के बाद फिर से उसका बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि आई डोंट नो क्या होता है कि मेरी आवाज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा आपको कंजेस्टेड सा फील होता है ना, मुझे वो फीलिंग आ रही है। लेकिन जिस क्योंकि मैं जो ये वॉइस ओवर करती हूँ तब आपको जो मेरी आवाज़ आती है वो शाम का टाइम होता है ना, तो वो आपको बहुत अजीब लग रही होती है। लेकिन अगर आप मेरी दोपहर में आवाज़ सुने तो आपको इतनी अजीब नहीं लगेगी। लेकिन ये भी बात ठीक है कि मैंने अभी तक 100% रिकवर नहीं किया है। लाइक और ये इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। लाइक कभी पहले जब भी मैं कभी बीमार होती थी 2-3 दिन के अंदर मैं बैक टू नॉर्मल आ जाती थी। इस दफ़ा तो अभी मुझे तकरीबन 1 वीक होने वाला, बल्कि 1 वीक से भी शायद ज़्यादा। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि मैं कहूँ कि मैं 100% फ़ील कर रही हूँ। ये जो घर के काम होते हैं, ये रमज़ान की ये जो सारी हमारी प्रेपरेशन है या जो भी ये सारे काम है, ये तो मुझे करने हैं क्योंकि कामों के लिए एनर्जी मेरे पास है। लेकिन मेरी जो साउंड है ना, और जो मेरा ये आप कह लें कि जो ये कंजेशन मैंने आपको बताया मुझे फ़ील हो रही है, ये ठीक नहीं हो रही। और मैं आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझे कोई देसी टोटके भी बताए थे, तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं बहुत बुरी हूँ देसी टोटके करने में। मैं वो बंदी थी जो ज़िंदगी में कभी भी दूसरी दवाई नहीं खाती थी, मैं हमेशा हमेशा देसी टोटकों की तरफ जाती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा हो गया कि मैं देसी टोटके बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। एक तो मेरे पास टाइम नहीं हो रहा होता, और दूसरा देसी टोटकों में एक चीज़ आपने भी नोट की होगी कि उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो स्लोली आता है। तो अभी तो वैसे मैं आपको सच बताऊँ तो मैं किसी किस्म की कोई मेडिकेशन नहीं ले रही हूँ, कुछ भी मैं नहीं ले रही। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी देखें तो मैं ना मुझे कोई दर्द है, ना मुझे कोई फ्लू है, ना मुझे कुछ। तो उसमें ये होता है कि आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा। हालांकि मैंने स्टीम वगैरह भी ली है, और कहते हैं जब आप हॉट शॉवर लेते हैं तो उसमें अगर आप ज़्यादा देर स्टे करें, और अगर आप वो जो आपका जो बैथ टब है उसमें आप अगर आप विक्स डाल दें तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टीम मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, लेकिन इन चीज़ों से मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन देखते हैं, अल्लाह खैर रखे। तो मेरी आवाज़ की अगर आपने बात की है, कुछ लोगों ने जो मैसेजेस किए थे, तो आपने बिल्कुल ठीक नोटिस किया है, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे फ़ील बहुत ठीक कर रही हूँ। हाँ, मुझे नींद बहुत आती है आजकल। मैंने ज़िंदगी में बहुत सालों से नैप लेना छोड़ दिया था, जो मैंने अभी फिर से स्टार्ट कर दिया है। अभी मुझे पता है कि अभी मैं दोपहर में आधे घंटे की 15-20 मिनट्स की नैप ज़रूर लेती हूँ। जैसे ही नैप लेती हूँ तो एकदम से मैं रिफ़्रेश हो जाती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये वेदर का भी सिलसिला चल रहा है कुछ ये इस तरह। जब आप एक घर में एक बंदा बीमार होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैं कहती हूँ घर की जो माएँ हैं ना, वो जब बीमार होती हैं ना तो वो बहुत काम ख़राब होता है, क्योंकि हमें सब कुछ करना पड़ता है। हमें सब कुछ करना पड़ता है बच्चों के साथ, उनके खाने पीने से लेके उनकी चीज़ों से लेके हमें ये सारी चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं, खुदा ना खास्ता, या हस्बैंड बीमार होते हैं, तो वो अपनी टेक केयर करते हैं, बेड पे लेटते हैं, रेस्ट करते हैं। लेकिन जब घर की माएँ बहनें जब ये बीमार हो जाती हैं ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो बस जनाब ये वाले काम तो मेरे चलते रहेंगे। लेकिन आप लोगों का बहुत थैंक यू कि आप लोग छोटी छोटी मेरी चीज़ों को नोट करते हैं, फिर मुझे मैसेजेस करते हैं, और आपके मैसेजेस मुझे इतने वो कहते हैं ना खुशी देते हैं कि मैं कहती हूँ आप लोग इतने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं। बिल्कुल, और मैं ये चाहती हूँ कि जब भी आप मुझे मैसेज करें, अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाती तो प्लीज़ उसका वेट किया करें, क्योंकि 1-2 दिन में जब मैं वो मैसेजेस खोलती हूँ तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और कमेंट्स को अगर मैं रिप्लाई नहीं भी करती, मैं लाइक कर देती हूँ, इट मीन्स कि मैंने वो पढ़ लिया है। और आप लोगों के लिए मेरे लिए बहुत सारी मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं कि जो आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हौसला देती हैं। तो चले जनाब, बच्चों के लंच हो चुके हैं पैक, ये देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी मुझे इसमें थोड़ा इनको जो मैं ट्रीट्स देती हूँ वो मैं भी जाती हूँ, मैं लेके आती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। एक ट्रीट सब लोग लेके जाते हैं। एक दजाना, एक मीकाइल लेके जाता है, एक बैब्रस लेके जाती है, एक जिब्राइल लेके जाती है। मीकाइल को वैसे आज मैं 2 दे रही हूँ, उसको ये बेर पॉज बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसका दिल चाहता है कि उनको ज़रूर ये 2 चीज़ें मिलें लंच में, उनको वो अच्छा लगता है खा के। तो ये देख लें जी, ये है जी फाइनल लुक हमारे लंच
लंच बैग्स का जो हम लोगों ने रेडी कर दिए हैं। और ये इतने हैंडी है ना ये वाले लंच बैग्स, मैंने एक दफ़ा इन्वेस्ट की थी इसके ऊपर, अच्छे खासे महंगे थे, लेकिन आप यकीन करें कि जब मैं इनको यूज़ करती हूँ तो मैं डेली इन चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। तो बस है ना, आप लंच हमारे हो चुके हैं रेडी। अब बच्चे तैयार होंगे, वो निकलेंगे, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कल जो मैं गई थी तो मैंने रमज़ान के लिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें ली है वो कौन सी हैं। इंशाल्लाह ताला मेन ग्रॉसरीज तो होंगी रमज़ान से पहले, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो जो मुझे मिलती हैं वो मैं लेना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि रमज़ान में हमें बार बार बाहर जाके किसी चीज़ को ख़रीदना ना पड़े। तो चलें जनाब, बच्चों के जाने का टाइम हो चुका है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और बाहर का आप वेदर चेक करें, वेदर आजकल बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं इस वेदर के साथ। इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब वेदर चेंज होता है ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों ने अपनी स्प्रिंग जैकेट्स निकाल ली हैं, डजेंट मैटर कई बार ठंड है, उनको स्प्रिंग जैकेट पहन के जानी है। आजकल मीकाएल, जिब्राइल एंड बैब्रस तीनों ने विंटर जैकेट छोड़ दी और तीनों जा रहे हैं जनाब ये अपनी जैकेट्स पहनने के लिए, ये वाली जैकेट्स पहन के, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। ना वो हैट्स पहनते हैं ना ग्लव्स पहनते हैं। तो चलें, ये हो गया मज़े का मौसम भी आपको बाहर का दिखा दिया। अब जल्दी से आपको लेके जाती हूँ और आपको मैं जल्दी से दिखा के लाती हूँ कि मैंने कल क्या ख़रीदा। मुझे मीकाएल के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी वहाँ से, उसको कुछ बॉडी ड्यूड्रेंट्स वगैरह चाहिए थे, वो मैं लेने के लिए गई तो वो ले रही थी, तो मुझे यहाँ वहाँ पे कुछ चीज़ें याद आ गई। मैंने कहा चले रमज़ान आ रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि रमज़ान के बिल्कुल करीब ये चीज़ें आपको शॉर्टेज हो जाती हैं, मिलती नहीं है। तो मुझे नज़र आई, कल मैं जैसे एंटर हुई तो वहाँ पे ये पड़ी हुई थी डेट्स, तो मैंने कहा डेट्स ले लेती हूँ साथ। मैंने कहा चलो एक दो चीज़ और पकड़ लेती हूँ, जल्दी से आपको दिखाती हूँ मैं कल क्या लेके आई थी। तो चलो पहला बैग हम लोग खोलते हैं, इसमें मैं क्या लेके आई हूँ ये देखें। ये मैं लेके आई हूँ जी बेसन। और रमज़ान हो और घर में बेसन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मेरे घर में एक चीज़ जो एवरीडे बनती है ना वो है पकोड़े। पकोड़े हम लोग पूरे 30 दिन खाते हैं, क्योंकि अगर मैं ना भी बनाना चाहूँ ना तो मेरे बच्चों का गुजारा ही नहीं होता पकोड़ों के बगैर। आई नो इतना हेल्दी नहीं होता, लोग बहुत ज़्यादा अपनी फूड पे करते हैं कंट्रोल सब कुछ, लेकिन मेरे घर में चूंकि बच्चे रोज़े रखते हैं माशाल्लाह, बैब्रस पूरे रोज़े रखती है, दजाना पूरे रोज़े रखता है, मिकाइल ने लास्ट टाइम आई थिंक 8 के 10 रखे थे रोज़े, जिब्राइल ने भी लास्ट टाइम एक रोज़ा रखा था, उसका रोज़ा कुशाई करवाई थी हम लोगों ने। तो मैं इसलिए 2 पैकेट्स लेके आई हूँ। एक मैंने ये लिया, अभी एक इससे बड़ा पैक जो मैंने इतना अभी मेरे पास ऑलरेडी पड़ा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गई थी मुझे बड़ा पैक मिला था। वो कितने केजी का था, ये ऑलमोस्ट 4 पाउंड्स का ना, वो 8 पाउंड्स का था, तो वो हाफ अभी मेरे पास पड़ा है। तो एक मैंने ये ले लिया और साथ में मैंने एक ये ले लिया। तो 2 पैक्स मैंने लिए हैं जी बेसन के। मुझे ये था कि कोई पता नहीं है रमज़ान आ जाए तो कोई चीज़ ना मिले, उस डर की वजह से मैंने ये 2 बेसन के पैक ये उठा लिए हैं। ये मैंने ले लिए थे। ये देखें, ये है जी रूअफ़ज़ा। एक मैंने सुबह यूज़ किया, मैंने नवीद को दूध में डाल के दिया, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये रूअफ़ज़ा मुझे मिल गया था, पाकिस्तानी प्रोडक्ट मुझे मिले थे सुपर स्टोर से ही, तो मैंने ये भी ले लिए 2। हालांकि मैं ज़्यादा लेने चाहती थी, लेकिन वहाँ पे जो ये पाकिस्तान के प्रोडक्ट थी वो 2 ही पड़े थे, बाकी और थे लेकिन वो मैंने लिए। मैंने कहा चले 2 लेते हैं, क्योंकि आप मुझे देखेंगे ना तो मैं क्रेज़ी हूँ लाइक अबाउट ये शरबत वगैरह की। मुझे इतना अच्छा लगता है रमज़ान में, मुझे और कुछ खाने को ना तो मुझे पूरा एक जग बस ये पीना होता है। या मैं पीती हूँ या दजाना पीता है, बच्चे थोड़ा थोड़ा 1-2 सिप लेते हैं, दजाना 1 गिलास पीता है, मैं तो पूरा जग पीती हूँ। एवरीडे इतना बड़ा पूरा जग बनेगा और वो सब पिए देगा खैर से इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मैं क्या लेके आई हूँ, ये है जी वो चीज़ जिसको देख के मुझे याद आया कि चले रमज़ान आ रहा है। तो डेट्स आई हुई थी और ये डील पे थी, ये नॉर्मली $14-15 की होती है, कल मुझे $11 का मिला है। तो एक मैंने एक नहीं 2 पैक्स का ये पैक है, ये देखें। मैंने मैंने कनाडा में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की खजूरें खाई हैं, और यकीन करें इनसे अच्छी खजूरें नहीं होती, ये सबसे अच्छी होती है। अगर आपने देखना है तो ये फ्लेवर ये देख लें, ये हैं जी इनका नेचुरल डिलाइट्स वालों की हैं ये। डेट्स बहुत मज़े की होती हैं, लाइक बहुत लंबी लंबी और बेहतरीन वाली खजूर होती है, अगर आपको यहाँ से नज़र आए तो। तो ये मैंने 2 पैक्स लिए, $11 का लगा हुआ था, तो मैंने 2 पैक्स ये ख़रीद लिए हैं। और ये साथ में लिए हैं ये आपको बताऊँ, ये बच्चों के लिए नहीं लिए, मैंने अपने लिए लिए हैं। हम लोग गए थे लास्ट टाइम, तो मैंने किसी बच्चे ने आई थिंक एक्सीडेंटली बाय की थी, उनको अच्छी नहीं लगी तो मैंने खाई, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा अब ये तो पक्के वाला आइटम है। तो ये मैं दोनों पैक्स अपने लिए लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे खुद भी जंक फूड का बहुत शौक है। लोग कहते हैं बच्चों को खिलाती हूँ, मैं बच्चों को सिर्फ नहीं खिलाती हूँ, मैं खुद भी खाती हूँ तो ये है जी, ये 2 मैंने बॉक्सेस इसके ले लिए थे चॉकलेट्स के। चॉकलेट्स नहीं है, ये फ्रूट स्नैक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके आई थी रमज़ान के लिए। मैंने कहा चले रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करते हैं, अल्लाह खैर रखे। वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं फ्रीज़ नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है जी
इमली की चटनी की वो इंशाल्लाह ताला आपको सून मिल जाएगी, वो मैं पहले से बना के रखती हूँ। तो चलें, ये था जी वो थोड़ा सा सामान जो मैं रमज़ान के लिए फ़र्स्ट टाइम लेके आई। मैंने इससे पहले रमज़ान की कोई चीज़ नहीं खरीदी, फ़र्स्ट टाइम ली, तो मैंने कहा जब स्टार्ट कर रही हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रूटीन, आज की मॉर्निंग रूटीन, बच्चों का लंच और ये आज छोटी मोटी जो मैंने रमज़ान की शॉपिंग की आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कल फिर वापस आएगा मेरे चैनल, मैं आपसे मिलूंगी सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।